नमस्कार। आइए जानते हैं अपने पास्ट की बातों से बाहर आना क्यों ज़रूरी है। देखिए ऐसा है कि हम जीवन में नित्य हर रोज़ के अपने कार्य कर रहे हैं और कई कार्य ऐसे भी कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते, पर फिर भी हमारे जीवन में वो कार्य हो रहे हैं जिसको कि हम ये सोचते हैं कि बस ऐवें ही हो रहा है और ऐसे ही चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे ही हो नहीं रहा है कुछ भी आपके जीवन में घटित। जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी सोच है। कई जगहों पे आप कई चीज़ों को इस तरह से ले रहे हैं अपने जीवन में जो कि आप जानते ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हमारे माइंड में चलती रहती हैं जो हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे माइंड में रन कर रही होती हैं। चूँकि हम ज़िंदगी की भाग-दौड़ में इस तरह से व्यस्त हैं कि हम उन चीज़ों को महसूस ही नहीं कर पाते कि हम कर कुछ रहे होते हैं, सोच कुछ रहे होते हैं और इसी का तालमेल न बैठने के कारण कई बार ऐसा होता है कि हम बस सिर्फ अपने पास्ट की ही बातों में उलझे रहते हैं और वर्तमान में आ ही नहीं पाते। तो जब तक आप अपने वर्तमान में नहीं आएंगे तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, और जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो उस पर अपना 100% आप नहीं दे पाएंगे, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपना 100% किसी भी काम में देते हैं तो वो कार्य हमारा सफल होता है, और सफलता इसी का नाम है। सफल व्यक्ति वही है जो अपने हर एक मिनट को, हर एक सेकंड को समझते हुए चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। उसको ये पता है कि उसे आगे क्या करना है। अभी भी वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सभी सवालों के जवाब उसके पास होते हैं। इसीलिए वो सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है। शास्त्र में बातें कही गई हैं, बीती सुध बिसारिए आगे की सुध ले। ये अपना टॉपिक था जिस पे हम चर्चा करने जा रहे थे। तो बीती सुध बिसारिए, कहा भी गया है विद्वानों के द्वारा कि बीती सुध मतलब जो बातें बीत गई हैं उनको आप बिसार दीजिए, मतलब भूल जाइए। बीती सुध बिसारिए आगे की सुध ले, और आगे हमें क्या करना है उसकी सुध लीजिए, मतलब उसके बारे में विचार करिए, उसके बारे में सोचिए। तभी सारी चीज़ें आपकी सही होंगी और सिस्टमेटिक तरीके से हर कार्य आपका पूर्ण होगा। तो बीती सुध बिसारिए आगे की सुध ले, यही करना है, बिल्कुल यही करना है। और ये सब सोचिए, हमारे शास्त्रों में आज से कई वर्षों पहले ये चीज़ें दी गई हैं, ये पंक्तियाँ, ये लाइनें वहीं से आई हैं। तो हम आज जान रहे हैं इसके बारे में, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले से हैं। ब्रह्मांड ने ये चीज़ें बहुत पहले से लोगों के माध्यम से हम तक पहुंचाई हैं, लेकिन चूंकि हम इधर उधर की बातों में हैं, बीती हुई बातों में ही उलझे रहते हैं। इसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, या किसी की कोई बात हमें हर्ट कर गई तो हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि उससे हम बात नहीं करेंगे या उसका हम ऐसा कर देंगे, या कई ऐसी डिफरेंट टाइप की बातें हैं जो हमारे माइंड में चलती रहती है, रन करती रहती है, जो कि हमें ऐसा लगता नहीं कि हम उन बातों में हैं, क्योंकि हम आधे सोए हैं आधे जागे हुए हैं। पूरी जागृति है नहीं। जब तक पूरी जागृति नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे, और जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो उसको सुधार नहीं पाएंगे, और जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक कुछ होना नहीं है। तो कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, ये तो आपने सुना है। तो कुछ खोना क्या है? हमें अपनी उन बुरी आदतों को खोना है, उन बुरे विचारों को खोना है जिसको खोने से ही हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो पाएगा। सब कुछ ऐसा हो पाएगा जो हमारी सफलता के लिए हमको ज़रूरी है पाना। और जब हम उन चीज़ों को पालेंगे तो हम एक सफल लाइफ अपनी जी सकते हैं अपने परिवार के साथ। और सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं है। हो सकता है आपके माइंड में और भी चीज़ें रन करें, आप क्या करने आए हैं, क्या करना है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप धीरे धीरे जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो सफलता तो मिलती ही है। इसके अलावा आप और भी बाहरी दुनिया में, बाहरी लोगों के साथ भी आपका सामंजस्य, तालमेल अच्छा बैठता है, और फिर आप और भी किसी बड़ी सोच तक पहुंच सकते हैं जो आपकी लाइफ में हो सकता है आप करने के लिए आए हैं। कहा भी गया है ना कि हम
क्या करने आए हैं इस दुनिया में हमें नहीं पता, तो उसको पता करना है, पता करना ही है, क्योंकि कई जन्मों से तो हम यही करते आ रहे हैं। यही तो कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। कई जन्मों में हमने कई चीज़ें ऐसी करी जो हम अधूरी छोड़ के आ गए, फिर हमारा जन्म हुआ, हम उसे फिर पूरा करने आए हैं। लेकिन फिर अगर इस जन्म में भी हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, क्या ही पता है। तो चलिए जानते हैं पास्ट से अब बाहर कैसे आया जाए। तो बाहर आने के लिए क्या करना है, आइए इस पे हम बात करते हैं। पास्ट से बाहर आने के लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठिए और बहुत थोड़ा आपका फ्री टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप आराम से व्यवस्थित होकर के बैठे और पेन कॉपी लेके, शांत माहौल हो, किसी भी कमरे में आप बैठ सकते हैं जहां आप सुटेबल महसूस करें, जहां शांति हो, और थोड़ी देर अपने आप से बातें करें। पास्ट से बाहर आने के लिए आप सबसे पहले तो ये लिखें कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको हमेशा परेशान कर रही है पास्ट की। कौन ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप बार बार अपने माइंड में सोच भी रहे हैं। मान लीजिए सोचने का आपको नहीं समझ में आ रहा, तो जो आप बोल रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए कि आप क्या बोलते हैं, किसके बारे में कितनी ज़्यादा बातें आप दिन भर में किसके बारे में कर रहे हैं, उस पर विचार करिए। तो आप पाएंगे जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो कई चीज़ें आपके माइंड में जो रन कर रही हैं, जो कि हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं। तो आप क्या सोच रहे हो उसको लिखना स्टार्ट करो। क्या चल रहा है माइंड में, जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, आप उस सबको पेन कॉपी ले करके बैठिए और कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ ही मिनटों बाद आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बहुत सारा भार आपके दिमाग पे था जो उतरना स्टार्ट हो गया है। एक हल्कापन सा महसूस होगा आपको, और आपको महसूस होगा कि आप कितनी अनर्गल बातों में फंसे हुए हैं। क्या ही उन बातों का मतलब है, क्या वो बातें हमको कुछ दे रही हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा कर रही हैं? यदि अच्छा कर रही हैं तब तो उन बातों को रखना ठीक है, उससे कुछ फ़ायदा है आपको अपनी लाइफ में। लेकिन अगर कोई बातें आपकी लाइफ में आपको कुछ दे ही नहीं रही हैं, उनसे कुछ होना ही नहीं है, आपका कोई कल्याण नहीं होना है, सिर्फ वेस्ट है, टाइम भी वेस्ट है, क्योंकि उनको हम सोच रहे हैं तो टाइम भी अपना वेस्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना 100% जहाँ देना चाहते हैं वहाँ दे नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ें रन कर रही हैं। हम कहीं ना कहीं चिड़चिड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम चिड़चिड़ कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं उसका कारण सिर्फ ये है कि हम पास्ट की ही बातों में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने विचारों में, अपनी बातचीत में, और उन्हीं लोगों के बीच एक सर्कल में हम फंसे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है हम उसी माहौल में हैं और उन्हीं लोगों के बीच भी हैं। तो क्या हमें लोगों को छोड़ देना चाहिए? जी नहीं, हमें लोगों को नहीं छोड़ना। हमें किसी के साथ कुछ भी अनर्गल व्यवहार नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पे ध्यान देना है, अपने विचारों पे ध्यान देना है, अपनी बातों पे ध्यान देना है, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एक्टिविटी पे ध्यान देना है। हम क्या कर रहे हैं? तो अपने आप से सवाल करना है कि हम क्यों कर रहे हैं? क्या ये बातें जो हम सोच रहे हैं, क्या ये बहुत ज़रूरी है मेरी लाइफ में? क्या बिना इसको सोचे, बिना इसको किए, बिना इसके बारे में बात किए लोगों से, क्या हमारा काम नहीं चलने वाला है? क्या इन बातों से ही मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी? क्या ऐसा कुछ है क्या? तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम उसके बारे में क्यों सोचें? हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, पास्ट की कुछ बातें, कुछ मेमोरीज़ आपके पास बहुत अच्छी हैं, जो आपको सुखद एहसास कराती हैं, जो आपको खुशी देती हैं। तो आप उसको भी लिखिए कि पास्ट में कौन-सी ऐसी बातें हैं जो मुझे खुशी महसूस करा रही हैं, और उनके पॉइंट बना के उनको भी लिखिए एक तरफ, ताकि आपको पता चले कि कौन-सी ऐसी चीज़ें जिनसे आप में एक उत्साह, उमंग, खुशी, प्रेम की भावना उमड़ रही है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, तभी आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, और जब पॉजिटिविटी की तरफ आप होंगे तभी आप कुछ
अच्छा और कुछ बेहतर कर पाएंगे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, क्योंकि आप बेहतर करने के लिए ही आए हैं। और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या करें ऐसा कि पास्ट की बातों से छुटकारा मिल जाए? तो बस यही करना है कि पास्ट की बातों को जो हमने लिख लिया और लिख के समझ लिया और ये महसूस भी कर लिया है, क्वेश्चन करके अपने आप से, हमें किसी और से क्वेश्चन नहीं करना है, स्वयं से ही क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हो रही हैं। तो जो चीज़ें हमारे अंदर हो रही हैं उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? जाहिर सी बात है आप ही लेंगे। तो जिम्मेदार कौन हुआ इन सारी बातों का? जो अपने आप को डिस्टर्ब कर रहा है, स्वयं आप ही अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। तो जब आप ही कर रहे हैं तो आपको ही सुधारना होगा। इसमें कोई दूसरा या तीसरा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लोग आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि डायरेक्शन देने वाला कौन है? कौन है जो गाइड कर रहा है और किस तरह से कर रहा है? और उसकी गाइडेंस अगर सही है तब तो ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर गाइड करने वाला ही गलत होगा तो आप समझ ही सकते हैं, अगर ड्राइव करने वाला व्यक्ति सही नहीं बैठा है ड्राइविंग सीट पे तो वो गाड़ी को कहीं भी ले जा सकता है। तो एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि लाइफ में बहुत एक्सीडेंट ऑलरेडी पास्ट की बातों से हो रहे हैं। उन एक्सीडेंट्स को हमें ख़त्म करना है। तो वो तभी ख़त्म होंगे जब हम खुद अलर्ट होंगे। जब आप खुद अलर्ट होते हैं, जब आप खुद ड्राइव कर रहे होते हैं अपनी गाड़ी, तो आप बहुत समझ के और सोच विचार के चल रहे होते हैं, अलर्ट मोड में होते हैं। तो बस यही बात है। इसी के साथ अपनी बातों को अब जाहिर सी बात है विराम देना चाहिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, फिर किसी नई ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।